दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। सोचो आप एक जंगल में हो और आपको पता है कि बड़े जानवर कौन से रास्ते से जाते हैं। अगर आप उन रास्तों को पहचान लो तो आपके लिए शिकार करना कितना आसान हो जाएगा, राइट? मार्केट स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है। ये हमें बताता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि स्मार्ट मनी किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा हो, इसका मतलब है कि बायर्स कंट्रोल में हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है। बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, जब मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा हो, इसका मतलब है कि सेलर्स कंट्रोल में हैं और मार्केट नीचे जा रहा है। अब स्मार्ट मनी क्या करता है? वो इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है। अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो वो डिप्स पर बाय करेंगे, अगर बेरिश स्ट्रक्चर है तो वो रैलीज पर सेल करेंगे। आपका काम है इन हायर हाइज और लोअर लोज को आइडेंटिफाई करना। जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सिग्नल्स होते हैं कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, अब जब हमें मार्केट का रास्ता पता चल गया है तो अगला कदम है स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स ढूंढना। ये फुटप्रिंट्स क्या हैं? इन्हें हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। सोचो, बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जब बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक ही बार में सारे शेयर्स या खरीद या बेच नहीं सकते। उनको अपने ऑर्डर्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना पड़ता है। ये ब्लॉक्स मार्केट में कुछ ऐसे एरियाज छोड़ जाते हैं जहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट हुआ था। यही हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो लास्ट बेरिश कैंडल होती है जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव से पहले बनती है। स्मार्ट मनी अक्सर वापस इस एरिया में आता है अपने बचे हुए ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, और यहीं से मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। और एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वो लास्ट बुलिश कैंडल होती है जो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव से पहले बनती है। यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है। इन ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उन पर एंट्री लेना स्मार्ट मनी का एक सिग्नेचर मूव है। हमें बस उनके पीछे चलना है। दोस्तों, स्मार्ट मनी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लिक्विडिटी। सोचो, एक मछली पकड़ने वाला जानता है कि मछलियां कहां इकट्ठी होती हैं। स्मार्ट मनी को भी पता होता है कि कहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस लगे हैं और वो उन एरियाज को टारगेट करते हैं। इससे वो अपनी बड़ी पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है वो एरियाज जहां पर बहुत सारे बाय या सेल ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। ये अक्सर प्रीवियस हाईज, लोज या ट्रेंड लाइंस के पास होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस यहीं रखते हैं। स्मार्ट मनी मार्केट को इंटेंशनली उन लेवल्स तक मूव करता है ताकि वो उन स्टॉप लॉसेस को हिट कर सके। जब स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब आप देखते हो कि मार्केट एक हाई को थोड़ा सा ब्रेक करके इमीडिएटली नीचे आ गया या एक लो को ब्रेक करके तुरंत ऊपर चला गया, तो चांसेस हैं कि स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी स्वीप की है। वो आपके स्टॉप लॉसेस खाकर अपनी असली डायरेक्शन में चल पड़े। तो अब से जब भी आपको लगे कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को फेक ब्रेकआउट दे रहा है तो समझ जाओ कि लिक्विडिटी का खेल चल रहा है। अब चलिए स्मार्ट मनी के एक और सीक्रेट वेपन को समझते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स या इम्बैलेंस। ये मार्केट की वो कमियां हैं जहां प्राइस बहुत तेजी से मूव किया था और प्रॉपर बिडिंग या ऑफरिंग नहीं हुई थी। जब मार्केट में एकदम से बाइंग या सेलिंग आती है तो कैंडल्स के बीच में खाली जगह या गैप बन जाता है। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में उतनी सेलिंग या बाइंग नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी। स्मार्ट मनी को ये इम्बैलेंसेस पसंद नहीं होते। वो हमेशा मार्केट को बैलेंस्ड रखना चाहते हैं। तो स्मार्ट मनी क्या करता है? वो अक्सर मार्केट को वापस इन फेयर वैल्यू गैप्स या इम्बैलेंसेस को फिल करने के लिए लाते हैं, जिसे हम मिटिगेशन कहते हैं। एक बार जब ये गैप्स फिल हो जाते हैं तब मार्केट अपनी असली डायरेक्शन में मूव करता है। ये आपके लिए एंट्री का एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जब मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप में आता है तो वहां से रिबाउंड होने के हाई चांसेस होते हैं। इन्हें आइडेंटिफाई करना सीखो और आपको स्मार्ट मनी की चाल समझ में आने लगेगी। और फाइनली, स्मार्ट मनी का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरेज। सोचो, आप एक दुकान में हो, आप सस्ती चीजें खरीदना चाहेंगे और महंगी चीजें बेचना चाहेंगे, राइट? स्मार्ट मनी भी यही करता है। वो मार्केट को एक रेंज के अंदर देखते हैं। इस रेंज को हम ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। डिस्काउंट जोन, इस रेंज का बॉटम हाफ 50% से नीचे, ये वो एरिया है जहां स्मार्ट मनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। सस्ता मिल रहा है तो खरीदो,
प्रीमियम जोन, ये रेंज का टॉप हाफ 50% से ऊपर, ये वो एरिया है जहां स्मार्ट मनी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। महंगा मिल रहा है तो बेचो। स्मार्ट मनी कभी भी प्रीमियम जोन में बाय नहीं करता और ना ही डिस्काउंट जोन में सेल करता है। वो हमेशा सही दाम का इंतजार करते हैं। आपको एक ट्रेडिंग रेंज आइडेंटिफाई करनी है और उसके 50% लेवल को मार्क करना है। उसके नीचे बाइंग और उसके ऊपर सेलिंग। सिंपल। तो दोस्तों, ये थे स्मार्ट मनी के 5 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स: मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स एंड डिस्काउंट एंड प्रीमियम एरेज। इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करो, चार्ट्स पर अप्लाई करो और आप देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग में कितना इंप्रूवमेंट आता है। याद रखो, स्मार्ट मनी को फॉलो करना ही स्मार्ट ट्रेडिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।